कुछ भी हो आप लोग कीजिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, आइडियाज दूंगा। अगर लोन चाहिए तो हम लोग बैठकर बात करके कहीं से लोन निकालेंगे। लेकिन अगर हमने 10-15 सक्सेसफुल त्रिप्रासाद को बिजनेसमैन बना दिया या बिजनेस वुमेन बना दिया, टेक्सटाइल हो अपना, रिग्ना रीसा मार्केटिंग हो, तो ये एक इंस्पिरेशन होगा हमारे दूसरे लोगों को जो यंग है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। देखो, जब तक हम लोग सिर्फ राजनीति में कंसंट्रेट करेंगे और अपना इकोनॉमी, अपना जिंदगी को बेहतर नहीं बनाएंगे थ्रू फाइनेंस, थ्रू एजुकेशन, हम लोग गरीब ही रहेंगे। और अगर हम लोग गरीब रहेंगे तो गरीब तो बढ़ता ही है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आप देख लो, यू सी, अंबानी और टाटा कभी फाइट नहीं करता, अदानी और बजाज कभी फाइट नहीं करता। दोनों अमीर लोग हैं ना, सब लोग अमीर हैं। फाइट कौन करता है? कंचनपुर में 2 गरीब लोग फाइट करते हैं, कल्याणपुर में 2 गरीब लोग फाइट करते हैं, अंबासा में गरीब लोग फाइट करते हैं एक दूसरे से। मैं कांग्रेस करता हूं, मैं सीपीएम करता हूं, मैं मोथा करता हूं, मैं बीजेपी करता हूं। गरीब लोग ही फाइट करते हैं, गरीब लोग ही एक दूसरे का घर में अटैक करते हैं। अमीर लोग तो फाइट लगाते, आग लगाते हैं। क्यों? गरीब को बांटना आसान है, थोड़ा पैसा दे दो, फ्रस्ट्रेट करा दो। तो मैं चाहता हूं कि हमारा यंग जनरेशन अगर बिजनेस करने लगे, एजुकेशन प्राप्त करे, तो इनको इतना राजनीति नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वायलेंस कहां में होता है? यूपी। वहां में पॉलिटिक्स इतना बड़ा है क्योंकि गरीबी भी बहुत बड़ा है। बिहार देख लो, किडनैपिंग हो, मर्डर हो, रेप हो, पॉलिटिकल वायलेंस हो, बिहार में बहुत होता है क्योंकि गरीबी बहुत है। बंगाल देख लो, इतना गरीबी है बंगाल में कि आज एक आदमी अपने भाई के घर में जाकर चाय नहीं पीता है क्योंकि वो तृणमूल का है और वो बीजेपी का है या वो सीपीएम का है। भाई भाई से बात नहीं करता। गरीबी है तो डिवाइडेड है, डिवाइडेड है तो वायलेंस है। त्रिपुरा में आप देख लो, क्या मिला हमको ये वायलेंस से? क्या मिला ये पार्टी का झंडा उठाकर? आज हम लोगों का थानसा टूट गया, हम लोग एक दूसरे को फाइट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर करें। सेकंड चीज, मैं उस दिन दिल्ली जा रहा था इंडिगो फ्लाइट में, तो एक व्यक्ति मेरे पास बैठा था। वो आकर उन्होंने कहा कि नमस्कार, मैं आपसे 1 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे मिलने का मौका नहीं मिल रहा था। सिर्फ आईएएस नहीं, जुडिशरी का आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, कोचिंग सेंटर चलाता हूं, दिल्ली में भी, ऑफलाइन को त्रिपुरा में भी है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे अपने लोगों को भी हेल्प करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूं त्रिपुरा और आपके इंस्टीट्यूट में जाकर मिलता हूं। अगर मैं साल में 100 लड़के लड़कियां जिनको यूपीएससी में जाना है, टीसीएस में जाना है, जो भी हो, ऑफिसर बनना है, कंपेटिटिव एग्जाम में जाना है, अगर उनका फीस साल का 60,000 है, उन्होंने कहा 60,000 है, तो अगर हम एडीसी से और मैं अपने पॉकेट के पैसे से भी, मेरे एनजीओ के थ्रू से हम 35,000 रुपीज सब्सिडाइज कर देते, तो स्टूडेंट का पूरा जो कोचिंग होगा वो 25,000 होगा। और अगर कल ये पास होंगे, कल ये ऑफिसर्स बनेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स बनेंगे, टीसीएस बनेंगे, आईएएस बन गया, तो फायदा तो हमारे कम्युनिटी का है। कोई भी पार्टी में इनके माँ बाप हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट आई वॉन्ट आवर पीपल टू कम अप। और अगर ये मैंने किया तो ये स्टेट के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, और इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ही नहीं है। चेंबर्स ऑफ कॉमर्स हो, कोचिंग सेंटर्स हो, एजुकेशन हो, आई वॉन्ट आवर पीपल टू कम अप। आखिर में मैं आई वॉन्टेड टू टेल यू वन मोर थिंग। ये जो बांग्लादेश का इशू है, देखिए, मैंने अपने तिपरा मोथा को बोला है कि आप लोग सेंट्रली एक हेल्पलाइन नंबर निकालिए, और कहीं में भी अगर किसी ने
इलीगल बांग्लादेशी को देखा, जो घुसपैठिया है, जो इलीगली इंडिया आ रहा है, त्रिपुरा आ रहा है, तो इमीडिएटली उस हेल्पलाइन नंबर को हम लोगों को बनाना चाहिए और हमारे कोई भी लोग हो उस नंबर में फ़ोन कीजिए और हमारा सेंट्रल नंबर वो लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे और कार्रवाई होगा। कानून अपना हाथ में मत लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई इलीगली हमारे एरिया में घुस रहा है, इंडिया में घुस रहा है, तो इसको उस नंबर में फ़ोन करके रिपोर्ट कीजिए। और ये नंबर मैंने अपने तिपरा मोथा को बोला है कि अगले 2-3 दिन के अंदर निकलना चाहिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट करेंगे। अगर कोई इलीगली आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कोई भी हो, हम लोग, अगर कोई भी हमारे देश में इलीगली आता है, इट इज़ अ जॉब टू रिपोर्ट और इनको पकड़ के बांग्लादेश वापस भेजना है। इससे ज़्यादा क्लियर और कुछ नहीं। सो आई एम आस्किंग, मैंने बात भी कल रात किया था, आई एम अगेन आस्किंग कि टाइम बर्बाद मत कीजिए। सिर्फ आंदोलन प्रोटेस्ट करने से नहीं क्रिएट कीजिए कि हमारे लोग जो देखते हैं कि इलीगली कोई अंदर आ रहा है, एक फ़ोन उठाकर हमारे नंबर में फ़ोन करें और हम एक्शन लें, रिपोर्ट करें। क्योंकि अगर आज हमने बांग्लादेशी को आने दिया तो कल नौकरी हमारे ही जाएगा, ये लोग हमारे ही खाना खाएंगे, हमारे ही नौकरी छीनेंगे। आज अस्पताल में पलंग नहीं है, हम लोग जमीन में सोना पड़ता है हमारे लोगों को, आज वही लोग हमारा रिसोर्सेज लेंगे और हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम लोग इन लोगों को हमारे देश में, हमारे राज्य में पहले से भी बहुत आया है, इसका फुल स्टॉप करना है। तो एक होकर, मोथा बन के नहीं, बीजेपी बन के नहीं, सीपीएम बन के नहीं, कांग्रेस बन के नहीं, एक हिंदुस्तानी बनकर हमको रोकना पड़ेगा। लास्ट मैं आपको और कुछ बोलना चाह रहा था कि एक मिनट, एक किसी का फोन आया है, एक मिनट। हाँ, कि वी आर इन गवर्नमेंट, बट मैंने अपने मंत्री जी से भी, अनिमेश से थोड़ी देर पहले बात किया, मैंने रंजीत से बात किया, ऋषिकेतु से बात किया, पॉल से बात किया, पठानलाल जमातिया से, पूर्णचंद्र जमातिया से, रुनिल से, संजय मानिक, सबसे मैंने बात किया है और मैंने कहा है कि हम लोग क्लियर हैं, हम गवर्नमेंट में आए हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तिपरासा अकॉर्ड, नॉट टू बिकम मंत्री, नॉट टू बिकम बीएसी चेयरमैन, बट बिकॉज हमको प्रॉमिस किया गया था कि तिपरासा अकॉर्ड इंप्लीमेंट होगा और हम वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसा समय जा रहा है, हमको भी कभी कभी लगता है, क्योंकि लोगों से मैं बात करता हूं, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें गलत हो रहा है। मैं वेट कर रहा हूं, लेकिन अगर हमको लगेगा कि हमारे लोगों को हम कुछ नहीं दे पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस दिन मुझे लगा कि ये पूरा जो एक्सरसाइज है, इसमें अगर हमारे लोगों को, हमारे जिस वादे से हम लोग आए थे, अगर हम वी कैन नॉट प्रूव दैट, देन हमें गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं अभी भी, क्योंकि कुमार घाट में आकर होम मिनिस्टर ने 1 साल पहले कहा था कि हम छोटी छोटी चीजों का इंप्लीमेंट करेंगे। 18 महीना हो चुका है, बात तो दिल्ली में अच्छी होती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि डिले क्यों हो रहा। हाँ, ठीक है, पहलगाम हुआ, मैं समझ सकता हूं कि पहलगाम में अटेंशन पाकिस्तान की तरफ हो गया था, वॉर हुआ, लेकिन अब आई थिंक समय आ चुका है कि कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट होना चाहिए, वरना मुझे भी सोचना पड़ेगा कि मेरा वफादारी मेरे लोगों के साथ है, और अगर मुझे लगता है कि हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलेगा,
तो मुझे कोई अधिकार नहीं बनता टू एंजॉय बीइंग, बिकॉज रियल सर्टिफिकेट आपका विश्वास है। एंड मैंने ये बात अपने एमएलएस को, मंत्री को, ईएम सीएम्स को और मैं अपने पार्टी वर्कर्स को भी बोलना चाहता हूं। मैंने ये सब किया है अपने लोगों के लिए, और इतना दूर आने के बाद हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन टाइम इज रनिंग आउट एंड आई होप दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई नो पहलगाम हुआ है, आई नो दैट डिले हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा